हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग देखते हैं रसायन शास्त्र का दूसरा चैप्टर अम्ल भस्म लौण के एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है जिसका महत्वपूर्ण योगदान एग्जाम में होता है। हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट का निर्माण कैसे किया जाता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन यानी उसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, इसके और भी कई सारे नाम से जानते हैं। जैसे इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, फिर इसको खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है, फिर आपको इसे पक्का सोडा के नाम से भी जाना जाता है, फिर इसे मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। तो अगर इन सभी नामों में से कोई भी नाम आपको एग्जाम में पूछता है और कहता है इसको कैसे बनाया जाएगा, तो इस सबके लिए एक ही क्या चीज़ होगा, एक ही विधि होगा। तो हम लोग समझते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो, बेकिंग सोडा हो, खाने वाला सोडा हो, मीठा सोडा हो, पक्का सोडा हो, इन सभी का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए एक बार इसे समझते हैं। तो देखिए, इस विधि को इसको निर्माण करने के लिए एक जो विधि होता है जिसका नाम कहा जाता है अमोनिया सोडा विधि, या जिसको साल्वे विधि के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मतलब, कहने का मतलब ये चीज़ है कि इसको निर्माण प्रायः हम लोग अमोनिया सोडा विधि के द्वारा करते हैं, या इसी को बोला जाता है साल्वे विधि, या एक और नाम से जाना जाता है केवल सोडा विधि भी इसको कहा जाता है। सोडा विधि के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको अमोनिया बाइकार्बोनेट का हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या चीज होता है, समझिएगा। रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है CO3 जब भी कहीं पे भी बाई आता है वहां पे एक हाइड्रोजन अवश्य रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन आते ही इसका क्या चलो प्लस होता है और मिलकर HCO3 पर 1 बन जाता है। और फिर हमने कहा कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसमें एक सोडियम आएगा और यानी इसमें प्लस वाला एक प्लस आकर जुड़ जाता है, तो ये आपको बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो आपको एक नाम को याद रखने के बारे में हमने बताया, लेकिन हमको यहाँ पर ये समझना है कि इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण कैसे करते हैं। तो हमने बताया कि निर्माण के लिए अमोनिया सोडा विधि, साल्वे विधि या सोडा विधि के द्वारा करते हैं। तो इसमें ये बताया जाता है कि अमोनिया गैस जो होता है ना, हमको लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। साथ ही साथ इस विधि में हमको सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लेना पड़ता है। यानी कहने का मतलब हुआ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। क्या चीज होता है, जलीय विलयन। यानी कहने का मतलब अमोनिया गैस, उसके बाद सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, और उसके बाद तुम्हारा क्या चीज होता है, और उसके बाद इससे देखिए कहने का मतलब हुआ कि जो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है, कौन से गैस, CO2 तो गैस को जो प्रवाहित करते हैं, तो अब जाके हमारा क्या चीज बनता है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। लेकिन अक्सर बच्चे इसको क्या करते हैं, याद करते हैं। आइए हम इसको समझते हैं पूरे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसका निर्माण होता है। तो देखिएगा, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जैसे ये टूटता है, यहाँ से ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, तो देखिएगा ये टूटता है तो आपको अलग अलग तरीके से टूटेगा। यहाँ से आपको देखिएगा N+Cl- H+OH-, इस तरह से टूटते जाएगा, N+Cl- के रूप में ऐसे टूट जाएगा ये सब। फिर उसके बाद आपको पता होता है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 5 होता है। 5 में से तो 3 वो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, एक वो इलेक्ट्रॉन के साथ। अभी भी इसके 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है
और देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये H प्लस के रूप में है, तो ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ आके खींच लेगा, और खींचने के बाद ये बना लेता है आपका NH। अब 3 को था, एक हाइड्रोजन आ गया, तो क्या हाइड्रोजन हो गया 4। अब इसलिए क्या कर दिया, नाइट्रोजन ने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन को देगा तो इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। अब जो अमोनिया पर अभी कोई चार्ज नहीं था, अब अमोनिया पर कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस, इसलिए इसका नाम हो जाता है अमोनियम आयन। क्या नाम हो जाता है, अमोनियम आयन बन जाता है। क्या बन गया, अब देखिएगा अमोनियम आयन बन गया। अब इस पे कितना चार्ज हो गया, प्लस का चार्ज हो गया। अब इस पे जैसे प्लस चार्ज हुआ तो इसका जो क्लोरीन होगा, क्या चीज होगी, ये जो क्लोरीन होगा ऐसे क्लोरीन के साथ आके जुड़ जाएगा। अब क्लोरीन के साथ जैसे जुड़ेगा तो ये बना लेगा अमोनिया क्लोराइड, और इसका नाम बन जाता है, क्या बन जाता है, अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड बना लेता है। क्या बना लेता है, अमोनिया क्लोराइड बनाकर यहाँ पर बैठ जाता है। यानी मैंने इससे देखिएगा तो आपका ये क्या चीज बनेगा, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। साथ ही साथ आपका क्या चीज होता है कि एक और चीज बनता है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर देखिएगा, अभी लोग उधर में हम समझाए थे कि इसको जैसे इसमें क्या चीज होगा, एक आपका यहाँ से देखिएगा अब क्या क्या बचा हुआ है, एक आपका N+ बचा हुआ है, एक आपका क्या चीज बन रहा है, इसी सोल्यूशन में OH घूम रहा है। तो और ये जैसे इसको कीजिएगा तो आपको पता होता है कि इसको अगर तोड़िएगा समझिएगा तो 2- और H+ होता है, इसलिए दोनों मिलाकर तुम्हारा क्या चीज हो जाता है, OH पर 1- हो जाता है। तो अब यहाँ से क्या करेगा कि ये जो ऑक्सीजन होता है इसके साथ ये आएगा, जुड़ेगा। तो जैसे ये जुड़ेगा आपका क्या चीज बनाता है, CO3। आपको पहले से पता है कि कार्बन पे कितना चार्ज होता है, प्लस का, यहाँ पर समझिएगा CO2 जो लिखा हुआ है इस पे कार्बन पे आपका प्लस चार्ज, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन पर आपका 4 माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस और 4+। कोई भी यौगिक बनता है जब तक ले उसका आपका क्या चीज होता है, प्लस माइनस, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या गेन वाला और लॉस वाला बराबर नहीं होता, तब तक ले कोई भी यौगिक नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर समझिएगा, तो अभी यहाँ पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, 4 को प्लस 4 को माइनस हो गया। लेकिन जैसे इससे आके ऑक्सीजन आके जुड़ता है 2- के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ता है, तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और देने का होता है, तो ये आके जुड़ेगा तो CO3 बनेगा। अब जैसे CO3 बना, अब इस पे देखिए तो अब अभी पे कार्बन पर प्लस चार्ज ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन पर कितना माइनस, अब 6- हो जाएगा। तो इसलिए इसका पूरा जो चार्ज बनेगा CO3 पर 2-, कितना बन जाएगा, CO3 पर 2-। और इसी सोल्यूशन में आपका एगो हाइड्रोजन माइनस में, प्लस में, और एगो आपका सोडियम प्लस में घूम रहा है। तो ये क्या करेगा, सोडियम प्लस और हाइड्रोजन प्लस ये क्या करेगा, मिल जाएगा, और मिलने के बाद आपको बनेगा NH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करेगा। इसीलिए इसके साथ में हमारा क्या चीज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है। यानी आपने क्या समझा कि कैसे इसको निर्माण किया जाता है, इस चीज को समझा। एक बार हम बता देते हैं ब्रीफ में आपको। देखिए हमने क्या बताया कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे समझें। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे आप इसको कह सकते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, पक्का सोडा, इतना नाम से, और इस नाम से जाना जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम NaHCO3 होता है। इसका निर्माण करने का जो विधि होता है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि या सोडा विधि के नाम से जाती है। इसका मतलब ये चीज हुआ कि इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अमोनिया को लेना पड़ेगा। तो अमोनिया गैस जो होता है ना लेते हैं, और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन और साथ में CO2 को गैस को प्रभावित करते हैं। तो उसके बाद हमको क्या बनता है, जो अमोनिया होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अभी भी लोड में रहता है। अब इस क्या करता है, इस हाइड्रोजन को खींच लेता है, खींचने के बाद अमोनियम आयन बनाता है। अमोनियम आयन बना, जैसे प्लस हुआ तो इस क्लोरीन को खींचकर ये अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। फिर इसके बाद अभी भी सोल्यूशन में हमारा N+ OH- बचा रहता है, तो N+ OH- और CO3 ये क्या करता है, आपको यहाँ से क्या करेगा, तो इसका ऑक्सीजन जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, तो कार्बोनेट बनाएगा। कार्बोनेट के बाद और उसके बाद क्या हाइड्रोजन और सोडियम आके जुड़ जाएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे
किया जाता है, इसको हम लोगों ने समझ लिया।